मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा लेसन रहता था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। अब लास्ट पार्ट रह गया आज का। आई होप कि आपने पिछला भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप पिछला नहीं रिवाइज़ करेंगे तो आपको आगे नहीं आएगा। और दूसरी बात, आपको ये वीडियो सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लेसन की डिटेल रीडिंग नहीं सुनोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चंस भी लर्न नहीं होंगे। और आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आपने 10th का एग्ज़ाम क्लियर करना, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें डीपली स्टडी करनी होंगी। तो आगे चलो हम स्टार्ट करते हैं। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. अब वो बताता है कि शुरू में तो मुझे अपना जो फ्रीडम थी, मुझे कहाँ तक की चाहिए थी। बचपन में तो अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास घूमने की, छोटी जो नदी बहती थी उसमें नहाने की। फिर जो बड़ा हुआ तो रात के तारों की रोशनी के नीचे का जहाँ भी दिल करे वहाँ बैठ सकूँ। पर जो मैं बड़ा हुआ, एक अडल्ट के रूप में मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में बाधाएं आ रही थी। मैंने फिर देखा कि मैं अकेला ही नहीं था, मेरे जैसे काली चमड़ी वाले लोग भी इन बाधाओं को, इन ऑब्स्टेकल्स को महसूस कर रहे हैं। उन सभी को फ्रीडम चाहिए। तो आगे कहता है कि ये जो मेरे लोगों की स्वतंत्रता, मेरे लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी गरिमा के लिए, आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की। ये जो इच्छा थी कि केवल मैं स्वतंत्र हूँ, ये नहीं, मुझे अपनी सारी कम्युनिटी को, अपने काले रंग वाले लोगों को स्वतंत्र कराने की जो इच्छा थी कि वो गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ जी सकें, इसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। इस स्वतंत्रता की इच्छा ने एक डरपोक युवा व्यक्ति को एक निडर साहसी व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और इस इच्छा ने एक कानून नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक प्यार करने वाला, परिवार को प्यार करने वाला पति, आदमी, उसको ऐसा जीवन उसका बना दिया कि वो बेघर हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लाइक अ मोंक। उसे मजबूर किया गया एक मोंक की तरह, एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए। आई हैव नो मोर virtues और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट न द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। अब वो कहता है नेल्सन मंडेला कि मैं ऐसा नहीं था कि मेरे में इससे भी ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का गुण हो, नहीं हो सकता था इससे भी ज़्यादा, और किसी व्यक्ति में भी नहीं हो सकता था, कोई ऐसा गुण नहीं था। पर मैंने पाया कि मैं अपनी ये जो गरीबी और जो जो सीमित सी स्वतंत्रता दी गई है, इसमें अपना जीवन आनंदमय पूर्वक ढंग से नहीं व्यतीत कर सकता। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज़ इनविजिबल। अब मैंने पाया कि मैंने जाना, जब तक कि मेरे लोग भी, मैंने समझा कि जब तक मेरे कम्युनिटी के, मेरे रंग के, चमड़ी के जो लोगों के स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, तब तक मैं भी इस जीवन का आनंद नहीं उठा पाऊंगा। अब मेरे लिए स्वतंत्रता क्या थी? सबके लिए सम्मान चाहिए थी। और मैंने देखा कि स्वतंत्रता का जो रूप है हमारे देश में, सम्मान नहीं था। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। फिर मैंने देखा कि अगर मेरे ऊपर वो बंदिशें हैं, चेन्स हैं, रूल्स हैं, तो मेरी चमड़ी जैसे लोग जो भी देश में हैं, उन सभी के ऊपर ये बंदिशें लागू होती हैं। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। फिर मैंने महसूस किया, अगर मेरे चमड़ी के लोगों के ऊपर, काले रंग के लोगों के, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, उनके ऊपर अगर ये बंदिशें हैं, तो वही बंदिशें मेरे ऊपर है। मैंने महसूस किया जब तक ये लोग आज़ाद नहीं हो जाते, तब तक मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और अब वो एक स्ट्रॉन्ग बात कहता है नेल्सन मंडेला कि मैं जानता हूँ, ऑप्रेसर अत्याचार करने वाला, अत्याचारी, ऑप्रेस्ड जो अत्याचार सहन करने वाला, कि अत्याचारी जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है, उसे भी उतनी ही स्वतंत्रता की ज़रूरत है जितनी कि अत्याचार सह रहा है, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है। दोनों को ही, शोषण करने वाले को भी और शोषित व्यक्ति को भी, सेम
स्वतंत्रता की जरूरत है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वो खुद घृणा का कैदी होता है। उसे सबसे पहले उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने से पहले उसे अपने घृणा को त्यागना होगा, तभी वो घृणा से बाहर निकल पाएगा। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइस मतलब संकीर्ण विचारधाराएँ, पुरानी, यानी कि उन्होंने जो सदियों से उन्होंने बना रखी है कि इससे हमने नफ़रत करनी, इससे हमने प्यार करना। तो ये जो नैरो माइंडेडनेस, जो छोटी विचारधाराएँ, वो खुद इनकी जंजीरों के पीछे, बार्स मतलब सलाखों के पीछे अपने आप को उसने लॉक्ड किया हुआ होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और वो समझाता है सीधे तौर पर कि मैं तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ जब तक कि अगर मैं किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ तो मैं वास्तविक रूप में कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और अंत में वो क्या कहता है कि एक अत्याचारी और शोषित व्यक्ति और एक अत्याचारी दोनों ही मानवता को लूट रहे हैं। इन दोनों को ही इस मानवता की जो लूट हो रही है उनसे बचाना होगा और उन्हें घृणा के कैद से बाहर निकालना होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम एक व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर समुदाय से घृणा करते आ रहे हैं तो हमारी पीढ़ियां भी हमसे क्या सीखती हैं? घृणा करना ही सीखती हैं। तो वो कहता है कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को घृणा करना सिखा सकते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं सिखा सकते? तो वो भी हम सिखा सकते हैं अगर चाहें तो ये था हमारा नेल्सन मंडेला का टॉपिक। लेसन आज पूरा हो गया बड़े दिनों बाद।